Hello students, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. Today we will start a new chapter. Syntax. What is syntax? Syntax means subject, verb, agreement. It's a very important chapter of English grammar. Subject, verb, agreement. Verb always agrees with its subject. वर्ब की अपनी कोई सत्ता नहीं होती है. वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. सब्जेक्ट जैसा भी होगा वैसा ही वर्ब हो जाएगा. तो दिस एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड subject verb agreement or syntax. This concept is based on two very basic rules. Subject singular, verb will be singular. Subject प्लूरल, वर्ब प्लूरल. ये इंग्लिश का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा. तो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब जो चेंज करता है उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, तो सब्जेक्ट का नंबर क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल. सब्जेक्ट अगर नाउन है तो यह सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है. या अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का क्या होता है? पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब आप जानते हैं कि नाउन में अगर हम एस या ईएस लगा दें तो ये प्लूरल हो जाएगा. जैसे बॉय है तो एस लगा दें बॉयज, बेंच है ईएस लगा दें बेंचेस, प्लूरल हो जाएगा. लेकिन ठीक इसका उल्टा वर्ब में होता है. वर्ब में अगर आप एस या ईएस लगा दें वर्ब सिंगुलर हो जाएगा. कि प्ले, ये क्या है? प्लूरल है. जब आप इसमें एस लगा देते हैं तो ये प्लेज हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है. डू, ये प्लूरल है. जब आप इसमें ईएस लगा देते हैं तो ये डज हो जाता है जो सिंगुलर है. तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वर्ब के सिंगुलर प्लूरल को हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि सिंगुलर एंड प्लूरल. तो वर्ब अगर एम इज है तो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? आर. हैज है तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? हैव. डज सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? डू. डिड के साथ सिंगुलर या प्लूरल की कोई समस्या ही नहीं है. प्लेज है तो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? प्ले.
तो मेन वर्ब में अगर आप एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि एम इज सिंगुलर है, उसका प्लूरल आर हो जाता है। वॉज सिंगुलर है, उसका प्लूरल वेयर हो जाता है। डज सिंगुलर है, उसका प्लूरल डू हो जाता है। हैज़ सिंगुलर है, उसका प्लूरल हैव हो जाता है। डिड और हैड के साथ हमें कोई समस्या ही नहीं है। और जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, मॉडल ऑक्सिलरी में भी सिंगुलर प्लूरल की कोई समस्या नहीं है। आई कैन रीड, वी कैन रीड, ही कैन रीड, दे कैन रीड। तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, विल, शैल, इसके साथ सिंगुलर प्लूरल की कोई समस्या नहीं है। कोई रेगुलर वर्ब है तो उसमें एस या ई एस लगा देंगे आप, सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना बहुत ही कठिन नहीं है, परेशानी हमें हो जाती है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो सब्जेक्ट अगर नाउन है तो ये सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो सब्जेक्ट अधिकांशतः नाउन ही होता है। तो आप नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाने का तरीका जानते हैं कि बॉय है, उसमें बॉयज एस लगा दीजिएगा, बॉयज हो जाएगा। ई एस लगा देते हैं आप, तो एस या ई एस लगा देते हैं आप, वो नाउन प्लूरल हो जाता है। तो नाउन में तो पर्सन की कोई समस्या नहीं है, वह पर्सन की समस्या हो जाती है प्रोनाउन में, कि प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो जाता है, आई और वी, ये सब्जेक्ट बन सकता है। सेकेंड पर्सन यू ही होता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये सिंगुलर हो गया। और इन तीनों का प्लूरल क्या हो जाता है, दे। और सारा नाउन, ऑल नाउन्स आर थर्ड पर्सन, सभी नाउन थर्ड पर्सन ही होते हैं। ऑल नाउन्स आर थर्ड पर्सन। तो ही, सी, इट सिंगुलर है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इन तीनों का प्लूरल दे है, दो लड़का अगर हो तो भी दे, शी दो लड़की है तब भी दे, कोई निर्जीव चीज अगर दो है तब भी दे का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों के साथ हमारा वर्ब सिंगुलर रहेगा, दे के साथ हमारा वर्ब प्लूरल रहेगा, वी के साथ भी हमारा वर्ब प्लूरल रहेगा। समस्या हमारे साथ आई और यू को लेकर है। तो आई के साथ, आई तो सिंगुलर है, तो आई के साथ हम एम लेते हैं तो ये सिंगुलर है। पास्ट टेंस जब है तो हम वाज लेते हैं, वाज भी सिंगुलर है। लेकिन उसके बाद ये दोनों तो मान लीजिए सिंगुलर है, लेकिन इसके बाद जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं आई हैव। तो आई के साथ हैव प्लूरल हो गया। आई तो सिंगुलर है लेकिन हैव तो प्लूरल है। तो आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। एम और वॉज सिंगुलर है लेकिन हैव प्लूरल है। फिर आई डज नॉट हम नहीं लिखते हैं, आई डू नॉट लिखते हैं हम। आई प्लेज लिखना चाहिए था हमें, लेकिन हम प्लेज नहीं लिखते हैं, हम आई प्ले लिखते हैं। तो ये तीनों तो हमने प्लूरल वर्ब लिया। तो आई के साथ दोनों ही तरह के वर्ब लगते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लगता है और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब भी लगता है एम और वॉज, और उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है कि आई हैव, आई डोंट प्ले, आई गोज हम नहीं लिखते हैं, लिखते हैं आई गो। तो आई एक अपवाद है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लग रहा है। सेकंड पर्सन में यू है, तो यू के साथ तो हमेशा ही प्लूरल वर्ब लग जाता है।
तुम के लिए भी प्लूरल वर्ब और तुम लोग के लिए भी प्लूरल वर्ब। और इंग्लिश में तुम और तुम लोग को डिफरेंशिएट करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि तुम के लिए भी यूं ही होता है और तुम लोग के लिए भी यूं ही होता है। तो आप यू हमेशा लिखेंगे यू आर, यू वेयर, यू हैव, यू डोंट, यू प्ले। तो यू के साथ हमेशा ही वर्ब प्लूरल होता है। तो आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गया। यू के साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगा। थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, इट सिंगुलर और दे प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये एक बहुत ही छोटा सा रूल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये छोटे से रूल पर अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कितना बड़ा धोखा हो जा सकता है। बड़े बड़े एग्जामों में भी इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे एरर्स रहते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीजीएल मींस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम है। ये ऑब्जेक्टिव लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी सीजीएल एग्जाम। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनलाइक ए लिक्विड, ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डू नॉट फ्लो टू टेक ऑन द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। लिक्विड तो अपने कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट कंटेनर का हमारी शेप नहीं लेता है। तो आपको लिखा हुआ है अनलाइक ए लिक्विड, ठीक है, ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डू नॉट फ्लो टू टेक ऑन द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। तब ए सॉलिड ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डू नॉट फ्लो लिखेंगे, एरर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज और आर। ऑब्जेक्ट इज राउंड, तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लेना है। तो डू तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, डज। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट फ्लो टू टेक ऑन द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, और फिर इसलिए आगे का प्रोनाउन भी सिंगुलर लिया गया है। तो कहने के लिए तो बहुत बड़ा एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और बड़े बड़े पोस्ट पे लोग पहुंच जाते हैं, और आप देखिए एरर कितना छोटा सा है। एक दूसरा सेंटेंस आप देखिए, ये सिंडिकेट बैंक पीओ 2018 का क्वेश्चन है। तो बैंकिंग लेवल में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन पीओ का एग्जामिनेशन होता है। पीओ मींस प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैंक में आप डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। सेंटेंस भी काफी लंबा चौड़ा है। जस्ट एज वी नरिशेस द बॉडी, कि जिस तरह हम बॉडी का पोषण करते हैं, बॉडी का देखभाल करते हैं, वी नीड टू नर्चर द सोल, उसी तरह हमें अपने आत्मा का भी पोषण करना चाहिए, ताकि टू कनेक्ट टू द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स, ताकि हम विश्व के रचनात्मक शक्ति के साथ जुड़ सकें। एंड टू मैनिफेस्ट जॉय इन आवर लाइफ्स, ताकि हमारे जीवन में खुशियां प्रकट हो सकें। निश्चित बात है, अगर आप शरीर की देखभाल करते हैं तो अपने आत्मा की देखभाल करने की भी ज़रूरत है, ताकि आप विश्व की रचनात्मक शक्ति से जुड़ सकिए और आनंद का अनुभव कर सकिए। बड़ी ही गंभीर बात है, बड़ी ही फिलॉसफिकल बात है। लेकिन एरर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जस्ट एज वी नरिशेस, अब वी है तो वी तो प्लूरल है, तो वी
नरिशेस कैसे होगा? वी गोज तो हम लिख नहीं सकते। वी गो होगा, वी प्ले होगा, वी सिंग होगा, वी डांस होगा, वी ट्राई होगा। तो वी नरिशेस लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो वी नरिश द बॉडी, कि हम लोग अपने बॉडी को नरिश करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एरर था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी फर्स्ट रूल का एरर था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट था यहां पे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। वर्ब में एस या ईएस लगा दीजिएगा, वर्ब तो सिंगुलर हो जाएगा। अब एक तीसरा एरर आप देखिए, ये क्वेश्चन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर ग्रेड में पूछा गया है 27/11/2017 को। इस क्वेश्चन को देखिए, ऑल द एयरलाइंस इज यूजिंग द इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट सिक्योरिटी टू इम्पोज ए न्यू कोड ऑफ कंडक्ट अमॉन्ग पैसेंजर्स, कि पैसेंजर्स में एक न्यू कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज कर रही है, ताकि यूजिंग द इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट सिक्योरिटी टू इम्पोज, ताकि लोगों में अत्यधिक जागरूकता पैदा हो सिक्योरिटी को लेकर। निश्चित बात है, जब हम रोड पे चलते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा सेफ जर्नी हो। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, हम सेफली और सिक्योरली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। सिमिलरली हवाई जहाज़ में चढ़ने में तो और भी डर लगता है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि प्लेन अच्छे से टेक ऑफ कर ले और सेफली लैंड कर जाए और हम अपने घर पहुंच जाएं। तो जागरूकता का अभियान एयरलाइंस चलाती ही रहती है। लेकिन एरर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप कि ऑल द एयरलाइंस, तो ऑल है तो एयरलाइंस लिखना ठीक है, तो ऑल द एयरलाइंस तो प्लूरल हो गया। तो फिर आप इज का प्रयोग कैसे करेंगे? ऑल द एयरलाइंस इज और ऑल द एयरलाइंस आर। सिंपल सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट रूल का एप्लीकेशन है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आप चौथा सेंटेंस देखिए, ये एसबीआई क्लर्क पीटी का क्वेश्चन है 28/8/2016 का। शुरू में ही एरर है, ही सीम कैसे होगा? ही तो सिंगुलर है और सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब में जब हम एस लगाएंगे तब वर्ब सिंगुलर होगा। तो ही सीम नहीं होगा, ही सीम्स हो जाएगा। ही प्ले होगा या ही प्लेज होगा? डेफिनेटली ही प्लेज होगा, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो ही सीम्स टू बी वेरी हंग्री, वी मस्ट गिव हिम सम फूड, कि वो बहुत हंग्री प्रतीत होता है, इसलिए हम लोग उसे कुछ खाना दे दें। और भी आप एक एग्जाम देखिए, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्विसेज एग्जाम 2019 का ये क्वेश्चन है। इफ यू जॉइन्स दिस जॉब नाउ इट विल प्रूव टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स लंबे समय में, है ना, कि लंबे समय में, भविष्य में ये आपके लिए अच्छा साबित होगा यदि आप इस नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन एरर देखिए आप, यू है तो यू के साथ आप ज्वाइंस कैसे लिखिएगा? यू गो या यू गोज? हम लोगों ने अभी तुरंत ही देखा है कि यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, और मेन वर्ब में अगर आप एस लगा दीजिएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए एस नहीं लगेगा। तो मैंने जस्ट आप लोगों को हिंट करने के लिए ये सारे एरर्स दिए हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ये फर्स्ट रूल है सिंटैक्स का, और अक्सर हम लोग इस छोटे से रूल को ध्यान में नहीं रखते हैं, और बड़े से बड़े कंपटीशन में भी इस तरह का छोटा सा एरर दिया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले
एरर बनाते समय आपको ये चेक जरूर कर लेना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है या नहीं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है या नहीं। सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा, और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि नाउन सिंगुलर होगा तो क्या करना है, नाउन प्लूरल होगा तो क्या करना है, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वर्ब किस तरह लगेगा। होप आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिस्टमैटिकली एंड डिटेल में सिंटैक्स और या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें।